अगर पुलिस किसी केस में समझौता करने के लिए दबाव डालती है और उसमें कहती है कि समझौता कर लें वरना आपके ऊपर अनेक धाराएं लगा दी जाएंगी ताकि समझौता करने में ही फ़ायदा, इस तरह का अगर दबाव डालती है तो पुलिस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। ऐसे पुलिस थानों पर जहां भी समझौता होता है, जो कहता है कि कोई भी सिविल केस या क्रिमिनल केस, इस उन पर क्या कार्रवाई होगी। ऐसे पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई कराकर मुकदमा पंजीकृत कर सकते हैं। तो ऐसे में हम बताएंगे कानूनी कार्रवाई कैसे होती है पुलिस वालों पर। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सोनू सिंह और आज बात करूंगा इसी वीडियो में कि अगर पुलिस वाले अगर थाने पर समझौता करते हैं तो पुलिस वालों पर कार्रवाई कैसे होती है, वो भी इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक केस था वो पैसों को लेकर था। अगर आपको ऐसा जजमेंट अगर चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा फ्री में। हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें आपको जजमेंट लिस्ट। आजकल ऐसा होता है कि पैसे उधार लेने के बाद फिर पैसे वापस नहीं दिया जाता, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। ऐसे पैसे को पुलिस की मदद लेकर पैसा वापस लिया जाता। पुलिस वाले क्या करते हैं कि पहली पार्टी से पैसा लेकर दूसरी पार्टी से बात कर लेते हैं कि समझौता कर ले और ये पैसे ले देकर सब रफा दफा कर लेते हैं। मतलब एफआईआर को वहीं पर कैंसिल कर देते हैं। अगर एफआईआर ऐसी अगर आती है तो ऐसी एफआईआर को रफा दफा नहीं किया जाएगा। अगर करते हैं थाने के अंदर तो उनको उन पुलिस वालों को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। ये पुलिस का एक कर्तव्य बनता है, एक दायित्व बनता है, लेकिन इसमें जांच भी करनी पड़ेगी उन पुलिस वालों को। लेकिन जांच करने के बाद चार्जशीट बनानी पड़ेगी और अगर पुलिस वाला समझौता करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। इस केस में ऐसा ही हुआ था कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर एफआईआर लिखाने की कोशिश की कि आप पर इतने रुपए हैं, इतने पैसे हैं, आप क्यों नहीं देने चाह रहे। तो इस तरह की बात आती है तो दूसरी पार्टी जो पुलिस वालों को उनसे मिल जाती है और वो उनसे ये कहती है कि हम इतने रुपए देंगे, आप उनको समझाओ, इस तरह से पैसे ले देकर का सब मामला रफा दफा हो जाएगा। इस तरह की बातें की गई थी। एक पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि अगर कोई संगीन अपराध सीआरपीसी 154 के तहत में सामने वाली पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इसकी जांच करे। जांच के बाद अगर पुलिस वाले को लग रहा है कि वो अपराधी है, दोषी है, तो पुलिस उस पर चार्जशीट बना करके कोर्ट में भेजनी चाहिए। और अगर पुलिस को लगता है कि मामले में एफआईआर में दम नहीं है तो ऐसी एफआईआर को कैंसिल कर देनी चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन किसी ने अगर झूठी एफआईआर थाने में दी है तो उसके खिलाफ 182 आईपीसी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये पुलिस वालों का दायित्व बनता है और ये ड्यूटी बनती है उन्हें। ऐसे मामले में जो व्यक्ति दोषी होता है उनको 41A का नोटिस भेजना चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन नॉर्मली पुलिस क्या करती है, जैसे कि दहेज के केस हैं, लड़ाई झगड़े के केस हैं, मारपीट के केस हैं, तो इस तरह के केसों में पुलिस आपस में समझौता करा देती। जैसे कि किसी ने मेरी लड़की छेड़ दी, 376 के मामले में समझौता करा देती है। कोर्ट का है अगर एफआईआर क्रिमिनल एफआईआर और सिविल हो, अगर ये मामला झूठा पाया जाता है तो ऐसे में एफआईआर कैंसिल हो जाएगी। अगर आपके पुलिस स्टेशन में आपको ऐसी सूचना मिलती है जिससे कि संगीन अपराध में आता है, समझौते के खिलाफ नहीं भागना चाहिए। अगर कोई पुलिस वाला समझौते का दबाव बनाता है जिसमें कि एक पार्टी ना खुश है और एक पार्टी खुश है, तो जो पार्टी ना खुश है उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी के यहाँ या ऊपर उनके सीनियर से शिकायत दर्ज करा सकते, जैसे कि एसपी, एसीपी
और सीपी, इन अधिकारियों के पास पुलिस की शिकायत कर सकते। उच्च अधिकारी होते हैं, इन पुलिस वालों का सीनियर जो है, उनसे अगर शिकायत करनी है कि जनाब हम पर, हमारी मुकदमे में हम पर दबाव डाल रहा है, समझौते के लिए दबाव डाल रहा है, इस तरह की बातें हमें दर्ज करानी है वहाँ। हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, अगर कोई लड़की रेप केस की सूचना किसी थाने में आती है कि किसी ने मेरा रेप कर दिया, ऐसे केस में अगर आप थाने में समझौता कराते हैं, तब उस लड़की के ऊपर 182 आईपीसी या फिर आप पर 182 आईपीसी का मुकदमा। हाँ, अगर पार्टी चाहती है तब कि हमें समझौता करना है, तो वो डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जा कर के दोनों पार्टी समझौता कर सकते हैं। वरना पुलिस स्टेशन को कोई राइट नहीं है, थाने को कोई राइट नहीं है, किसी पुलिस वाले को कोई अधिकार नहीं है कि किसी मुकदमे का यहाँ पर थाने के अंदर समझौता करा सकें। यहाँ पर एक रूल बना दिया है, चैप्टर नंबर 14.34 जो बताता है अगर कोई पुलिस वाला किसी मुकदमे में समझौता कराता है, तो उसकी शिकायत उसके सीनियर को कर सकते हैं। सीनियर अधिकारी उस पुलिस वाले को अगर जो भी सजा देता है, जैसे कि कुछ दिनों के लिए ड्यूटी से मना कर देना कि जाइए आप 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए ड्यूटी पर मत आना, ये सजा के रूप में देगा। या फिर सजा के रूप में मुकदमा भी चला सकता है, जैसे कि सजा वो कुछ भी दे सकता है, सिविल का मैटर हो या क्रिमिनल का मैटर हो। थाने में अगर कोई मामला आता है तो वहाँ समझौता नहीं हो सकता। अगर समझौते के लिए कहते हैं तो पुलिस वाले सीधी सी यही कह सकते हैं, कोर्ट का रास्ता बताएं कि कोर्ट में आप जा सकते हैं। अगर कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाएं। तो ऐसे में पुलिस वाले का कोई अधिकार नहीं हो सकता समझौता कराने में। अगर कोई पुलिस वाला ऐसा करता है तो पुलिस एक्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई, और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। ऐसे में अगर कोई पुलिस वाला कहता है, सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, कि समझौता कर ले या समझौता कर ले, बार बार कहता है और ऐसा दबाव बनाता है, ऐसा कहता है कि आप पर 1-2 धारा फालतू लगा दूंगा वरना समझौता कर ले, इस तरह की अगर दबाव डाल तो आप साफ मना कर सकते हैं कि हम समझौता नहीं कर सकते। और इसमें ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी दिखा सकते हैं, कह सकते हैं कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और मैं तेरी शिकायत तेरे सीनियर मतलब ऊपर कर दूंगा, तेरे ऊपर कार्रवाई। मैं कोई लड़की किसी पर झूठा केस यानी झूठा आरोप लगाती है, जो पुलिस है उसके सीनियर को शिकायत कर सकती और उस पर आईपीसी 182 के अनुसार केस दर्ज करा। माना कि किसी पुलिस थाने में कोई एफआईआर आती है तो 154 के तहत एफआईआर दर्ज हो। अगर एफआईआर झूठी पाई जाती है, आईपीसी 182 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट वाला जो ऑर्डर है, हाई कोर्ट का जो आदेश है, प्रत्येक थाने के अंदर भेजा गया। अगर कोई पुलिस वाला किसी केस में, किसी मुकदमे में धाराएं अगर कम करता है, तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश काम आएगा। ऐसे में पुलिस स्टेशन को या पुलिस वालों को कोई राइट नहीं है कि किसी मुकदमे में धाराएं कम कर या फिर समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी समझ में पूरी तरह से आ गया होगा और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।